दोस्तों नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले ऑन दिस एपिसोड। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और इस वजह से मैं लास्ट पार्ट रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। पर आज आप सुनने वाले हैं भैरव पार्ट 3, इस कहानी का आखिरी खौफनाक भाग। सबको आसानी हो इसलिए मैंने तीनों पार्ट्स को एक साथ इसी एपिसोड में रखा है। अगर आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं तो आप आज के एपिसोड को स्टार्टिंग से सुन सकते हैं, और जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी सुन चुके हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प से पार्ट 3 सुन सकते हैं। आज की कहानी शुरू करने से पहले वही छोटा सा डिस्क्लेमर है। ये कहानी इंटेंस और एक्सट्रीम ग्राफिक एलिमेंट से भरी है जो कुछ लोगों के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकती है। सो अगर आप कमज़ोर दिल के हैं या ग्राफिक हॉरर सीन्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप आज की कहानी स्किप कर सकते हैं। बट फॉर दोज लिसनर्स हु एंजॉय सच स्टोरीज, कीप लिसनिंग। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अवी और मंजिला के साथ। सुबह के 4 बज रहे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से भरा हुआ था, पर शमशान घाट के पास भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ भीगते हुए लोग एकदम खामोश थे, कुछ दबी आवाज़ में बात कर रहे थे। वहाँ आए कुछ नए जिज्ञासु लोग रास्ते की तरफ एक नज़र देखकर घबराहट से कांपते हुए पीछे हो रहे थे। कुछ अपनी आंखों और मुंह को कपड़े से ढक रहे थे। पर एक चीज़ जो सबकी आंखों में थी, हवा में थी, वो था डर, भय, खौफ। हर किसी की नज़र एक ही जगह टिकी हुई थी, शमशान के बाहर, रास्ते के बीच में। और वहाँ ज़मीन पर पड़ी हुई थी शंकर की लाश, या फिर कहूँ उसके मांस के कुछ टुकड़े, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने उसे नोच खाया हो। वो दृश्य भयावह था। शंकर का आधा चेहरा गायब था, एक आंख बाहर निकली थी, दूसरी गायब थी, आधे दांत टूटे हुए थे। उसके होंठ, नाक, एक गाल गायब थे, मानो किसी जानवर ने उसे चबाकर खा लिया हो। गले से मांस के लंबे लंबे टुकड़े लटक रहे थे, जैसे किसी ने मांस को नोचा हो। शरीर का चमड़ा गले से खींचकर पेट के नीचे फाड़कर अलग किया गया था। पेट फटा हुआ था, कुछ अंदरूनी अंग गायब थे, कुछ रास्ते पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। शंकर की आधी आंतें खींचकर बाहर निकाली गई थी। चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े फैले हुए थे। हवा में फैली खून की गंध बर्दाश्त करनी मुश्किल हो रही थी। अब हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। खून बारिश के पानी के साथ मिलकर सड़क के किनारे से नालियों में बह रहा था। शंकर के बचे हुए शरीर में कोहनी से नीचे का एक हाथ गायब था। थोड़ी दूर पर उसका वो हाथ आधी खाई हालत में पड़ा था। उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद थी। उस बंद हथेली में से बाहर कुछ निकला हुआ था, कुछ काले बाल। पर वो कोई इंसान के बाल नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे बालों का एक गुच्छा था, जैसे वो किसी जानवर के हो। मानो मरने से पहले खुद को बचाते वक्त शंकर ने उस जानवर के शरीर से वो बाल नोच कर अलग किए हो। रवि, शंकर का सबसे करीबी दोस्त, दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा। उस भयावह दृश्य को देख भीड़ में वो बस ठिठुरता हुआ खड़ा था। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। ये मांस के टुकड़े, ये शंकर था, उसका दोस्त शंकर। तभी उसके पैर के नीचे कुछ चिपका। उसने झुककर नीचे देखा। मांस का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी चप्पल के नीचे चिपक गया था। उसके दोस्त के शरीर का एक टुकड़ा
कि देखते ही रवि को उल्टी आ गई। वो खुद को संभाल नहीं पाया और उस रोड के किनारे दौड़ा। उल्टी कर जब वो पीछे मुड़ा, लोगों की उस भीड़ में उसने उसे देखा। काली धोती, शरीर पर राख, माथे पर लंबी लंबी जटाएं, गले और हाथों में रुद्राक्ष की मालाएं और आंखों में एक अजीब सी शांति, चेहरे पर एक संतुष्टि। ये वही तांत्रिक था, भैरव, जिसे उसे और शंकर ने 2 हफ्ते पहले देखा था। भैरव चुपचाप एक जगह खड़े होकर शंकर की लाश को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और उसके बगल में था भोला, भैरव का भेड़िए जैसा दिखने वाला काला कुत्ता, जो कुछ दिनों पहले मर चुका था, जिसको मरते हुए रवि ने अपनी आंखों से देखा था। वो कुत्ता आज जिंदा था और उस लोगों के भीड़ के बीच में भैरव के पास बैठा हुआ था। और भैरव बड़े आराम से उसके माथे पर प्यार से अपना हाथ फेर रहा था। इससे पहले कि रवि वहां से भाग पाता, अचानक भोला की चमकती लाल आंखें रवि के ऊपर पड़ी, सीधा उसकी अंदर तक झांकते हुए। और अगले ही पल भैरव ने भी रवि की तरफ मुड़कर देखा। भैरव अब हंस रहा था। उसके मुंह पर एक पैशाचिक हंसी थी। पान से रंगे उसके गंदे दांत साफ नजर आ रहे थे। और भोला, वो अपनी लंबी लाल जीभ बाहर कर चुपचाप रवि को घूरे जा रहा था। रवि ने जैसे ही इन दोनों को उसे घूरते हुए देखा, उसका पूरा शरीर डर से जम गया। डर से उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसके दिमाग में एकदम से सब कुछ वापस आने लगा। उन 14 दिनों की कहानी, जब उसके दोस्त शंकर ने उस कुत्ते को मारा था और भैरव जाग उठा था। शंकर और रवि एक ही गांव के 2 पुराने दोस्त थे। हर सुबह दोनों साथ ही खेत जाते, वहां काम करते और शाम को एक ही साइकिल पर घर लौटते। उनकी जिंदगी बहुत ही सादगी भरी थी। कई बार शाम को काम खत्म कर लौटते समय उन्हें अक्सर देरी हो जाती और फिर मजबूरी में उन्हें वो रास्ता लेना पड़ता, वो मनहूस रास्ता, शमशान घाट वाला, जो उन दोनों या फिर कहूँ पूरे गांव वालों के लिए एक आतंक था। सब उस रास्ते से शाम के बाद गुजरने से डरते थे, पर शॉर्टकट होने के कारण शंकर और रवि कई बार उसी रास्ते से घर लौटते। ये एक पुराना टूटा फूटा पत्थर का रास्ता था, जिसके दोनों तरफ सूखे हुए पेड़ थे और बीच में शमशान घाट की जमीन, जहाँ से हर रात कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी, जिसे सुनकर लोगों को अक्सर एक खिंचाव महसूस होता था, एक अजीब सा डर महसूस होता था। गांव वालों का कहना था कि शमशान में रहता था एक काली शक्तियों को पूजने वाला कापालिक भैरव। काले भगवा वस्त्र, लाल टीका, गले में हजारों रुद्राक्ष, लंबी जटाएं, शरीर पर राख और 2 आंखें जो किसी के अंतरात्मा तक को पढ़ ले। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक ऐसा तेज था जो इंसानों में नहीं होता। और भैरव उस शमशान में अकेले नहीं रहता था, उसके साथ रहता था उसका सेवक, उसका रक्षक, एक विशाल काला कुत्ता, भोला। भोला का शरीर काले बालों से ढका हुआ था, आंखें लाल और चाल ऐसी जैसे साक्षात काल जमीन पर चल रहा हो। वो इतना बड़ा था कि लोग कहते कि वो कुत्ता नहीं, शायद कुछ और था, कुछ बहुत बुरा। गांव वालों का मानना था कि भोला को भैरव ने ही तंत्र विद्या से जन्म दिया था। भैरव के साथ वो जब भी रहता तब उसका स्वभाव बहुत शांत होता,
पर अगर भैरव की पूजा विधियों में कोई विघ्न डालता या भैरव को परेशान करता, उससे बुरा बर्ताव करता, तो उसका बदला भोला लेता। रात होते ही वो शमशान के बाहर अंधेरे में बैठा रहता। वो किसी आदमखोर जैसा भयानक बन जाता। उसका रूप और भी विकराल हो जाता। उसकी वो भयानक लाल आंखें उस शमशान के अंधेरे में भी हमेशा उस रास्ते से आते जाते लोगों को चमकते हुए दिखती। अगर कोई शमशान से आ रही आवाज़ों को सुनने के लिए वहाँ ज़्यादा देर रुकता, तो भोला की आवाज़, उसकी कुर्राहट से उसके पैर कांप जाते। शमशान के अंधेरे में उन लाल आंखों को देख और उसकी कुर्राहट सुन कितने ही लोग अक्सर भाग खड़े होते थे वहाँ से, और फिर इस रास्ते पर कभी नहीं लौटते। और अगर कोई दोबारा लौटता तो भोला उनको सबक सिखाता। वो उन्हें काटने को दौड़ता, शरीर के अलग अलग हिस्सों से मांस काटकर अलग कर देता और उन्हीं के सामने उनका मांस खाता। इसीलिए गांव वाले वहां जाने से डरते थे और रात के बाद उस रास्ते से गुजरना मना था। पर शंकर और रवि अभी जवान थे। रवि को इन बातों से डर लगता था, पर शंकर, उसके अंदर अजीब सी क्यूरियोसिटी थी। फसल कटाई का समय चल रहा था और इसीलिए ना चाहकर भी पिछले कुछ दिनों से उन दोनों को रोज़ देरी हो रही थी और शंकर और रवि इस रास्ते से ही घर लौट रहे थे। रात में जब भी वो दोनों साइकिल से उस रास्ते से घर लौटते, शमशान के अंधेरों से मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती। दूर कहीं हवन की अग्नि दिखाई देती और शंकर का मन शमशान के अंदर क्या चल रहा है ये देखने के लिए खिंचा चला जाता। पर हर बार रवि उसे डांटकर साइकिल से उतरने नहीं देता। कई बार उस अंधेरे में उन दोनों ने दो लाल चमकती आंखें भी देखी थी और एक भारी सी गुर्राहट भी सुनी थी। उन्हें पता था उस भैरव का खूंखार कुत्ता भोला उन दोनों पर नजर रख रहा था, पर उन दोनों ने उस रास्ते से घर लौटना बंद नहीं किया। एक रात रवि और शंकर उस रास्ते से लौट रहे थे। आज भी शमशान के अंदर से बहुत सी अजीब आवाज़ें आ रही थी। मंत्रों की आवाज़ के साथ किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। शायद किसी जानवर की बलि होने वाली थी वहाँ। उस जानवर की आवाज़ सुनकर रवि के पैर ठंडे पड़ गए थे। उसने डर के मारे साइकिल की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, पर शमशान के ठीक बाहर पहुंचकर उसकी साइकिल की चेन उतर गई। रवि बहुत घबरा गया। वो तुरंत साइकिल से उतरा और चेन ठीक करने लगा। उस जानवर की आवाज़ अब और भी तेज़ हो गई थी। शंकर की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। उसने मौका देखते ही शमशान की दीवार के पास रुककर अंदर झांकना शुरू किया। जैसे ही रवि ने साइकिल की चेन चढ़ाई, उसने शंकर को अंदर झांकते देखा। शंकर, तू पागल हो गया है क्या? चुपचाप चल यहाँ से, जल्दी। लेकिन शंकर नहीं रुका। वो अब भी अंदर झांक रहा था और तभी हवा जैसे भारी सी हो गई और साइकिल से करीब 15 फीट दूरी पर गुर्राता हुआ एक काला भेड़िए जैसा कुत्ता रास्ते के पास चलकर आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थी और उसके दांत पूरे बाहर थे। मुंह से लाल टपक रही थी उसके। वो शंकर और रवि की तरफ देखकर भयानक तरीके से गुर्राने लगा। भोला। रवि के गले से ये शब्द निकले। शंकर भी अब साइकिल के पास पहुंच चुका था। भोला उसे इतने गुस्से से घूर रहा था कि शंकर अगले ही पल कैरियर पर बैठ गया। उन दोनों के पैर कांप रहे थे और तभी भोला के गले से एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी चीख निकली जिसने उन दोनों के शरीर को ठंडा कर दिया। वो धीरे धीरे गुर्राता हुआ उनकी साइकिल के पास आ रहा था। पता नहीं रवि को हिम्मत कहाँ से आई।
उसने पैडल पर पैर रखा और हवा की गति से वहां से निकल गया। घर पहुंचने तक दोनों डर से चुप थे। आज तक खाली भोला के बारे में उन लोगों ने सुना था, आज साक्षात देख भी लिया। दोनों ने उस रात फैसला किया कि फिर दोबारा उस शमशान वाले रास्ते से कभी नहीं जाएंगे। पर होनी को कौन टाल सकता है। कुछ 10 दिन बीते होंगे कि घर लौटते समय उन दोनों को बहुत ज्यादा देरी हो गई। रवि की माँ की तबीयत भी खराब थी, सो घर जल्दी पहुंचना जरूरी था। बहुत विचार विमर्श करने पर उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों एक आखिरी बार उस शमशान घाट वाले रास्ते से घर लौटेंगे। शमशान की तरफ मुड़कर एक बार भी नहीं देखेंगे और फुल स्पीड से साइकिल भगाते हुए वहां से निकल जाएंगे। पर हम अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा थोड़ी ही ना होता है। शंकर और रवि तेजी से शमशान वाले रास्ते की ओर बढ़ रहे थे। आज किसी भी हालत में वो दोनों भोला का सामना नहीं करना चाहते थे। गाँव वाले हमेशा वैसे भी कहते थे कि भोला पहली बार तो छोड़ देता है, पर दूसरी बार बहुत ही कम लोग थे जो भोला से बचकर लौटे थे। जैसे जैसे शमशान का वो रास्ता पास आते जा रहा था, उन दोनों की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उन दोनों ने बड़ी तेजी के साथ शमशान क्रॉस किया और मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर ही रहे थे कि अचानक एक आवाज़ हुई। रवि का बैलेंस बिगड़ा और दोनों साइकिल से ज़मीन पर गिर पड़े। रवि की साइकिल की चेन उस पथरीले रास्ते पर आज उतरी नहीं थी, आज वो टूट गई थी। उन दोनों ने साइकिल से उतरकर एक दूसरे को देखा। दोनों की शक्ल पर खौफ साफ नजर आ रहा था। शमशान उनकी साइकिल से कुछ 10 से 15 फीट की दूरी पर ही था और इससे पहले कि वो क्या करे वो सोच भी पाते, अगले ही पल उन दोनों को शमशान की उस गाढ़े अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। फिर वो भयंकर गुर्राहट की आवाज। अगले ही पल भोला का काला विशालकाय शरीर उस रास्ते के ऊपर था, दांत बाहर और गुर्राहट की तेज आवाज। और फिर अगले ही पल वो हवा की रफ्तार से दौड़ता हुआ आया और शंकर पर टूट पड़ा। शंकर और रवि दोनों पागलों की तरह डर से चीखने लगे। भोला ने शंकर के पैर में अपने दांत काट दिए और एक मांस के टुकड़े को खींच कर निकाल लिया। शंकर दर्द से चीख पड़ा। भोला ने उसके पैरों को अपने दांतों में अब दबोच रखा था। उसके नोकीले दांत और जीभ शंकर के खून से लाल हो चुके थे। उसकी वो विभत्स गुर्राहट और शंकर की चित्कार से पूरा शमशान और आसपास का इलाका गूंज रहा था। रवि पास ही खड़े डर से कांप रहा था। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगला नंबर शायद उसी का था। तभी भोला ने शंकर का पैर छोड़ा, उसके हाथ को काटना शुरू किया। शंकर ने खुद को बचाने के लिए अपने दूसरे हाथ से पास ही में पड़े एक पत्थर को उठाया और जोर से भोला के सर पर दे मारा। भोला की एक दर्दनाक चित्कार से पूरा शमशान गूंज उठा। शंकर अब उठ खड़ा हुआ। वो गुस्से से कांप रहा था। उसने जोर से चीख कर वो पत्थर भोला के शरीर पर फिर पटक दिया। फिर एक और बार। हर वार के साथ भोला की हड्डियां चटकने लगी। उसका चेहरा चिथड़ा चिथड़ा हो गया था। आंखें बाहर लटक रही थी। उसके जबड़े और दांत के टुकड़े सड़क पर बिखरे थे। छाती की हड्डियां टूटकर चमड़े के बाहर निकल गई थी। भोला का पेट अब फट चुका था और अंदर के कुछ अंग बाहर निकल आए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सड़क पर एक बाल्टी भर के खून, चमड़े और मांस के टुकड़े फैला दिए हों। पर
शंकर रुक नहीं पा रहा था। शंकर के दिमाग में अब सिर्फ गुस्सा था, उसके दिमाग में नफरत भरी थी। वो खुद को किसी भी हालत में रोक नहीं पा रहा था। ये डरावना मंजर और बर्दाश्त ना कर पाकर रवि शंकर की तरफ दौड़ा। उसका हाथ खींचकर उसे रोकने की कोशिश करने लगा। शंकर, शंकर, रुक जा शंकर, क्या कर रहा है तू? बस कर भाई, भोला मर चुका है, भगवान के लिए रुक जा। रवि ने उसका कंधा झटकाया। शंकर ने पलट कर देखा। उसकी आंखें लाल थी, सांसें फूल रही थी। उसके हाथ में अभी भी भोला के खून से रंगा वो पत्थर था। लेकिन तभी एक आवाज़ आई और दोनों का ध्यान अचानक शमशान की तरफ गया। शमशान की उस पुराने दीवार के पीछे से धुंध के बीच एक साया सामने आ रहा था। भैरव। लंबा कद, राख से भरा शरीर, लंबी जटाएं और आंखें ऐसी लाल कि जैसे आंखों में खून उतर आया हो। वो बिना कुछ बोले सीधा भोला की लाश के पास आया। भैरव का चेहरा बिल्कुल शांत था। वो जमीन पर झुका और बड़े प्यार से भोला के खून से भरे शरीर पर अपना हाथ फेरा। फिर उसने ऊपर देखा, शंकर की आंखों में। उसकी लाल आंखों में जो गुस्सा था वो शंकर को अब डरा रहा था। शंकर डर से एक कदम पीछे हुआ और भैरव उठ खड़ा हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस खड़ा हुआ और उसने अपनी कमर से एक छोटी सी थैली निकाली जिसमें कुछ राख थी, और बिना एक शब्द कहे उसने अपनी आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ा और राख शंकर के चेहरे पर फूंक दी। हवा एकदम से ठंडी पड़ गई। शंकर हिल भी नहीं पा रहा था, बस अपनी आंखों की पलकें जोर जोर से झपका रहा था। वो शंकर और रवि दोनों चुपचाप खड़े थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। भैरव शंकर के एकदम करीब आया और उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, 14 दिन, बस 14 दिन में तू भी ऐसे ही मरेगा। उल्टी गिनती शुरू कर गिनती, क्योंकि तेरी मौत का तांडव आज रात से शुरू होने वाला है। उसके बाद उसने एक आखिरी बार भोला को देखा और फिर मुड़कर शमशान की तरफ चला गया। रवि डर से कांप रहा था। उसके पैर अपने शरीर का भार तक नहीं उठा पा रहे थे। अब वो डर से रोने लगा। ये क्या अनर्थ हो गया आज? भैरव के कुत्ते को शंकर ने क्यों मार दिया? और भैरव, उसने खड़े खड़े शंकर को श्राप तक दे दिया। अब क्या होगा उसके साथ? वो ये सब सोच कर कांपने लगा। पर शंकर, वो अभी भी खून से सना एक मूर्ति की तरह हाथ में पत्थर लिए भोला के लाश के सामने खड़ा था, मानो उसे कोई होश ही ना हो। शंकर, चांदनी, यहां से शंकर। शंकर का ध्यान रवि पर था। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई नशा किया हो। वो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। रवि ने अपनी साइकिल उठाई, फिर दूसरी हाथ से शंकर को खींचता हुआ घर ले गया। पूरे रास्ते शंकर ने एक शब्द नहीं कहा। शंकर की मरहम पट्टी कराकर रवि ने उसे उसके घर छोड़ दिया। उस रात भोला को मारने के बाद शंकर शरीर के जख्मों के अलावा मानसिक रूप से भी काफ़ी तनाव में था। वो एक गहरे सदमे में जा चुका था। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने भैरव की उस पैशाचिक कुत्ते को मार दिया था, जिसे गाँव वाले शैतान का साक्षात अवतार मानते थे। और भैरव, उसके वो शब्द, उसकी वो हंसी अब भी उसे डरा रही थी। पर फिर उसने खुद को समझाया कि उसने कुछ गलत नहीं किया था। वो अगर भोला को नहीं मारता तो फिर भोला उसे मार देता। और खुद को समझाते हुए वो सोने की कोशिश करने लगा। पर कुछ था जो ठीक नहीं था। बस शंकर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। उस रात शंकर घर पर अकेला था। उसके घर वाले किसी शादी पर गए थे
और पहली बार उसे अकेले डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कमरे के अंधेरे में से कोई उसे देख रहा था। वो कई बार पीछे मुड़ा पर कोई नहीं था, पर वो एहसास कि वो अकेला नहीं है उसे सोने नहीं दे रहा था। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, घर के बाहर से हल्की हल्की आवाजों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले दरवाजे पर एक अजीब सी खर सी आवाज होने लगी, जैसे कोई उस लकड़ी के दरवाजे को नोच रहा हो। शंकर उठकर बैठ गया। फिर उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके कमरे की खिड़की वाले दीवार के पास से पैर घिसट घिसट कर चल रहा हो। शंकर को अब सच में डर लगने लगा था। ऐसा उसके घर में पहले कभी नहीं हुआ था। सो उसने अपना डर काटने के लिए अपनी खिड़की और फिर घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, पर कहीं कुछ नहीं था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और एक भयानक सन्नाटा था। दूर गांव में कहीं कुछ कुत्ते रो रहे थे। उसने दरवाज़ा बंद किया। वो अपने कमरे में लौटा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर कुछ ही देर में दोबारा वही आवाज़ें उसे सुनाई देने लगी। उसने फिर बाहर जाकर देखा, पर कहीं कुछ नहीं था और ये सिलसिला लगभग पूरी रात चला। शंकर को बहुत घबराहट होने लगी। इतनी थकावट और शरीर में इतने दर्द और घाव के होने के बावजूद वो पूरी रात जगा रहा। अगली सुबह जब रवि उससे मिलने आया, शंकर का चेहरा देख उसे चिंता होने लगी। उसने उसे 2-3 दिन खेतों में काम करने जाने से मना किया और आराम करने को कहा और फिर काम पर चला गया। शंकर पूरे दिन सोता रहा। ना उसने कुछ खाया ना पिया, बस बिस्तर में एक लाश की तरह पड़ा रहा वो। बस बीच बीच में उसे कुछ डरावने सपने आते तो वो झटके से उठता और फिर दोबारा सो जाता। अगली रात पूरा दिन सोने की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसने खिड़की खोल कर रखी थी ताकि अगर कोई दीवार के उस पार चले तो उसे साफ दिखाई दे। पर आधी रात बीतने पर भी ना कोई आवाज़ आई, ना उसे खिड़की के बाहर कुछ दिखा। परेशान होकर उसने अपनी आंखें बंद ही की थी कि तभी अचानक खिड़की हिलने लगी, पहले धीरे धीरे फिर जोर से। शंकर ने एकदम से उठकर देखा। बाहर हवा ज़्यादा नहीं थी, फिर खिड़की का एक भाग बार बार क्यों हिल रहा था। उसने बिस्तर पर बैठे बैठे खिड़की के बाहर देखा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। पर जैसे ही उसने बिस्तर से उतरने के लिए अपने पैर जमीन पर रखे, कमरे के अंधेरे कोने से कुछ बड़ा सा तेजी से उसके बिस्तर के नीचे घुस गया। शंकर ने अपने पैर एकदम से ऊपर कर लिए। तो फिर क्या खिड़की खुली होने की वजह से कोई जानवर उसके कमरे में घुस आया था? और तभी उसे वो आवाज़ सुनाई दी, एक अजीब सी आवाज़, मानो कोई नाखूनों से बिस्तर के नीचे की ज़मीन को खरोच रहा था। शंकर एकदम चौकन्ना हो गया। ये क्या था? तो फिर सच में उसके कमरे में उसके बिस्तर के नीचे कुछ था। उसने हिम्मत जुटाई और फिर बिस्तर के नीचे झांक कर देखा। पहले उसे बस अंधेरा दिखा और कुछ नहीं। उसने खुद को समझाया और उठकर बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन अगले ही पल एक और आवाज़ आई, जैसे कुछ बिस्तर के नीचे से बिस्तर पर लगे लकड़ी के पट्टे पर टकराया हो। वो तुरंत उठकर दोबारा नीचे झांकने लगा और फिर जो उसने देखा उसने उसे वहीं जमा दिया। उस अंधेरे में तो चमकती लाल आंखें उसे सीधा घूर रही थी, कुछ वैसी ही आंखें जैसे भोला की थी। और फिर वो भयंकर गुर्राहट की आवाज़ उसके कमरे के अंधेरे में गूंजने लगी। शंकर डर से कांप उठा। उसके गले से डर के मारे एक चित्कार निकल गई और वो लंगड़ाता हुआ अपने घर से बाहर दौड़ा रवि के घर जाने के लिए। पर रवि के घर पहुंचकर उसने रवि को सच नहीं बताया कि उसने भोला को देखा था।
उसने सिर्फ ये बताया कि उसके बिस्तर के नीचे कोई जानवर था जो गुर्रा रहा था। कुछ देर बाद लाठी लेकर वो रवि के साथ वापस लौटा, पर तब तक घर शांत हो चुका था। कहीं कोई जानवर नहीं था, न बिस्तर के नीचे, न घर के किसी अंधेरे कोने में। लेकिन रवि को बिस्तर के नीचे एक चीज मिली, एक काले बालों का गुच्छा। तू ठीक ही कह रहा है, कोई जानवर तो घुसाता रहा, शायद वो चला गया। अब तू एक काम कर, तू खिड़की दरवाजे बंद कर और चुपचाप सोने जा, समझा? ये कहकर रवि अपने घर लौट गया, पर शंकर वो चुप था। क्या उसने सच में भोला को देखा था? उसके दिमाग में भैरव के शब्द अब गूंज रहे थे। उस रात भी वो सो नहीं पाया। उसकी आंखें लाल थी, थकान चेहरे पर थी, पर अब नींद उससे कोसों दूर थी। हर दिन ये एहसास कि कोई उसे देख रहा है, ये बस बढ़ता ही जा रहा था। अगला दिन भी पिछले दिनों की तरह ही गुजरा उसका, पर रात होते ही शंकर ने ताला लगाकर हर खिड़की, हर दरवाजा बंद कर दिया। घर का हर कोना चेक किया ताकि वो कम से कम आज शांति से सो सके। कुछ देर बाद बस चुपचाप घर के कोने में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। शंकर, शंकर। करीब 3 बजे उसकी आंख खुली। कोई उसे घर के बाहर से पुकार रहा था, उसका नाम ले रहा था कोई। शंकर, शंकर। वो झट से उठा और अपनी लाठी उठाई और घर का दरवाजा खोल वो बाहर आया। उसने चारों तरफ देखा, बाहर बस गुप्त अंधेरा था, कहीं कोई नहीं था। तभी दूर एक पीपल के पेड़ पर कुछ हलचल हुई। शंकर ने झटके से उधर देखा। पेड़ की डाली के ऊपर कोई बैठा था। शंकर, बस 11 दिन बाकी है, याद है ना तुझे शंकर? भैरव। वहां पेड़ की उस डाली पर भैरव बैठा था। उसके शरीर और जटाओं पर लगी सफेद राख की वजह से अब वो शंकर को दिख रहा था। उस अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थी। शंकर के गले से एक चीख निकली। वो जमीन पर गिर पड़ा। भैरव की पैशाचिक हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी। डर से शंकर का शरीर सुन्न पड़ चुका था, वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसने डर डर कर फिर से पेड़ की तरफ देखा, पर भैरव वो अब उस पेड़ के डाली के ऊपर नहीं था, वो जमीन पर था और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए वो शंकर की तरफ बढ़ रहा था। शंकर अभी भी जमीन पर पड़ा था। वो चिल्लाना चाहता था, मदद मांगना चाहता था, पर उसके गले से सिसकियों की आवाज के अलावा कोई आवाज नहीं निकल रही थी। शंकर, तुझे क्या लगा तूने भोला को मार दिया? हाँ तूने बस भोला का शरीर नष्ट किया है, पर उसकी आत्मा आज भी है यहीं, और उसके शरीर को मैं जल्द ही ठीक करने वाला हूं। बस तुझे अपने शरीर की बलि देनी होगी। देगा ना शंकर? अपने पाप का पश्चाताप करेगा ना शंकर? शंकर के गले से कोई जवाब नहीं निकला। वो बस भैरव के इस रूप को देखकर कांप रहा था। आज उसकी आंखें और लाल थी, शरीर से एक सड़ी बदबू आ रही थी उसकी, और उसकी आवाज, वो जो कह रहा था, उसे सुनकर शंकर पसीने से तरबदर हो चुका था। सुन, 3 दिन बाद मुझे भोला को जगाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। उसके लिए मुझे तेरा रक्त और मांस, उसके कुछ टुकड़े लगेंगे। तू रात को शमशान आ जाना। नहीं आना चाहे तो भी तू आएगा, क्योंकि मैं तुझे बुला रहा हूं। भैरव बुला रहा है तुझे। भैरव।
ये कहकर भैरव ने अपना हाथ शंकर के माथे पर रखा, कुछ मंत्र पढ़े, फिर उसी हाथ को उसके मुंह पर फेर कर वो उठा और फिर अंधेरे में गायब हो गया। शंकर ने अपने गालों को छुआ, उसके मुंह पर कुछ चिपचिपा लगा था। उसने अपनी उंगलियों को देखा, खून पर लाल नहीं, गाढ़ा सड़ चुका काला खून जिसमें मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। शंकर डर से रोते रोते कुएं की ओर दौड़ा और अपना मुंह धोकर वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह की पहली किरण जब उसके मुंह पर पड़ी, वो उठा और अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। क्या उसने कल रात को कोई डरावना सपना देखा था या भैरव सच में रात को वहां आया था? उसने आईने में अपना मुंह देखा। उसके मुंह पर तो अब कोई खून नहीं था, लेकिन उसकी सफेद कमीज पर कुछ हल्के लाल धब्बे थे। उसने अपनी कमीज उतारी और उस दाग को सूंघ कर देखा। उस दुर्गंध से उसको उल्टी आ गई, क्योंकि उसकी कमीज से भी मरे हुए जानवर की बदबू आ रही थी। वही बदबू जो कल भैरव के रहते उसने महसूस की थी। यानी भैरव कल रात सच में आया था। उसे 3 दिन बाद, यानी भोला के मौत के 7वीं रात को उसे शमशान बुलाया था, उसके खून और मांस के कुछ टुकड़े लेने के लिए। शंकर डर से चिल्ला उठा। उसने एक दूसरी कमीज पहनी और वो रवि के घर दौड़ा। वो अपने दोस्त को सब कुछ बताना चाहता था। हाँ, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था इससे पहले, पर अब उसे भी इन बातों पर यकीन हो रहा था। पर जब वो वहाँ लंगड़ते हुए पहुँचा, तब तक देर हो चुकी थी। रवि पहले ही खेत के लिए निकल चुका था। वो अपने दोस्त से उस दिन कुछ नहीं कह पाया। अगले 3 दिन पहले 3 रातों की तरह ही डर से गुजरे। जैसे जैसे एक रात कटती, शंकर को लगता वो पागल हो रहा था। उसे अब हर रात अपने घर के बाहर से भोला के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती, कभी अपने बिस्तर के नीचे, कभी अपने छत से। और अगर वो घर से बाहर निकलता तो हवा में भैरव की हंसी की गूंज सुनाई देती उसे। कोई उसे पुकारता, एक बार नहीं, बार बार, शंकर शायद सच में पागल हो रहा था। 7 दिन हो चुके थे, ना वो ठीक से सो पा रहा था, ना खा पी पा रहा था। जब भी वो कुछ खाने बैठता, उसे खाने से सड़े मांस की बदबू आती। वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा था। 7वें दिन की सुबह रवि उससे मिलने आया। जैसे ही शंकर ने दरवाजा खोला, शंकर की हालत देख रवि हिल गया। शरीर भर के घाव अब तक नहीं भरे थे उसके। वो बहुत कमजोर लग रहा था। आंखों के नीचे काले गड्ढे थे उसके, मानो वो बहुत ज्यादा बीमार हो। उसे देख लग रहा था कि वो किसी नशे में धुत था। रवि ने उसे बिठाया, फिर पूछा आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा था। और शंकर ने पिछले 6 रातों से हो रही सारी घटनाएं उसे सुनाई। रवि का मुंह सफेद पड़ गया। अगर जो शंकर कह रहा था वो सच था, इसका मतलब आज रात शंकर को शमशान जाकर अपने रक्त और मांस की आहुति देनी होगी। और फिर क्या 14 दिन वाली बात भी सच होगी? क्या उसका दोस्त अगले 1 हफ्ते में मरने वाला था? ये सब सोच रवि सहम उठा। वो ये सब नहीं होने दे सकता था अपने दोस्त के साथ। सो उसने शंकर से वायदा किया कि जब तक उसका परिवार नहीं लौटता, वो रात को उसके साथ उसके घर में सोएगा और वो दोनों मिलकर इस भैरव के आतंक का सामना करेंगे। और अगले दिन मंदिर में जाकर पंडित जी से भी मिलेंगे। इस मुसीबत का कोई उपाय ढूंढेंगे वो दोनों। ये सब सुनकर शंकर को थोड़ी शांति महसूस हुई। उस रात यानी 7वें दिन की रात को करीब 10 बजे रवि उसके घर आया और दोनों थोड़ी देर बातचीत करते हुए सो गए। शंकर को आज कोई आवाज नहीं सुनाई दी, बस उसे
एक डरावना सपना देखा। वो एक अंधेरे जंगल में भटक रहा था। अचानक 3 काले कुत्तों का एक झुंड उसके सामने आकर गुर्राने लगा। शंकर डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वो बहुत तेज भागने लगा। वो भागता रहा तब तक जब तक कि वो एक अंधेरे गड्ढे में फिसल कर गिर पड़ा और एक झटके से उसकी नींद खुल गई। पर ये क्या, रवि कहाँ था और वो कहाँ था? शंकर घबराकर उठने लगा, पर उसके पैर उसके काबू में नहीं थे। वो एक आसन पर बिना कपड़ों के बैठा था। उसने आसपास देखा और एक क्षण में वो समझ गया कि वो कहाँ था। वो शमशान में था और सामने बैठा था भैरव। मंत्र उच्चारण करता हुआ हवन करते हुए। भैरव के सामने हवन की अग्नि हवा में लहरा रही थी और भैरव के बगल में एक लाल आसन पर रखी थी एक लाश, भोला की लाश। 7 दिन बाद उस लाश की हालत और विभत्स हो गई थी। उस पर कीड़े लग चुके थे, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। हवा में हवन की गंध के साथ उस सड़े मांस पिंड की बदबू भर गई थी। पर उन सब चीज़ों से भैरव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मंत्र उच्चारण करता, भोला के शरीर पर फूलों की पंखुड़ियाँ डालता और हर बार जब वो ऐसा करता उस लाश की चमड़ी के नीचे कुछ हिलता, जैसे कोई चीज़ उसके अंदर से फिर से जिंदा हो रही थी। भैरव ने ऊपर देखा और शंकर की तरफ देख बोला, दर्द क्या होता है, पता चला तुझे? शंकर को एक पल समझ नहीं आया कि भैरव क्या कह रहा था। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके मुंह के अंदर कुछ नरम, कुछ पिलपिला सा था और अगले ही पल उसने उसे थूक दिया। पर ये क्या? जमीन पर एक इंसानी उंगली का छोटा सा टुकड़ा पड़ा था। शंकर के अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई। उसके मुंह के अंदर इंसानी उंगली। उसने तुरंत अपने हाथ उठाए अपने मुंह को पोंछने के लिए और उसने जो देखा, उसके शरीर में डर से एक बिजली दौड़ गई, क्योंकि उसके हाथों की सभी उंगलियां आधी गायब थी। काटी नहीं गई थी, उन्हें दांतों से चबाकर हाथों से अलग किया गया था। शंकर को अब एक भयानक दर्द का एहसास होने लगा। उसके हाथों से खून बह रहा था और उसे अब धीरे धीरे चक्कर आ रहा था। शंकर, डर मत। तूने अपनी इच्छा से अपनी उंगलियां दांतों से काट कर अलग की है। अपना मांस और रक्त भोला को अर्पण किया है। ये तेरे प्रायश्चित की शुरुआत है। ये। उधर भैरव एक कटोरी से शंकर की उंगलियों के टुकड़ों को उठाकर भोला के टूटे हुए मुंह में घुसाड़ रहा था। उसे शंकर का खून पिला रहा था। वो जब जब ऐसा करता, भोला का शरीर कांपता, जैसे उसमें धीरे धीरे प्राण वापस आ रहे हो। शंकर डर से कांपने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, डर से। वो वहां से उठकर भागना चाहता था, खुद को बचाना चाहता था, पर वो बहुत कमजोर था। उसका बहुत खून बह चुका था और धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रवि गहरी नींद में था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक उसकी नींद खुली और अगले ही पल उसे यह एहसास हुआ कि शंकर वहां नहीं था। शंकर? रवि ने चिल्लाकर आवाज लगाई। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। रवि की दिल की धड़कन एकाएक तेज हो गई। उसने जल्दी से उठकर बत्ती जलाई और उसका शक यकीन में बदल गया। कमरे और घर का दरवाजा
खुला हुआ था। शंकर की चप्पल अभी भी वहीं थी, पर शंकर, उसका कोई अता पता नहीं था। रवि को घबराहट होने लगी। सुबह के करीब 4:45 बज रहे थे, पर बाहर अभी भी अंधेरा था। वो जल्दी से बाहर भागा। शंकर, शंकर। वो पुकारने लगा, पर कोई जवाब नहीं मिला। रवि का दिल बैठ गया। उसको शंकर के शब्द याद आने लगे। आज ही तो वो काली 7वीं रात थी। आज ही की रात तो भैरव ने शंकर को शमशान बुलाया था। ये याद आते ही रवि का गला सूखने लगा। एक अनजान डर ने उसे घेर लिया और वो शमशान की तरफ दौड़ा। शमशान पहुंचते पहुंचते सूरज निकल चुका था। एक हल्की रोशनी चारों तरफ फैली थी, पर जिस चीज ने रवि के बढ़ते कदमों को वहां रोक लिया वो थी एक बर्दाश्त ना कर पाने वाली गंध। जली हुई लकड़ियां, सड़ा हुआ मांस और खून की मिली जुली गंध। शमशान के बाहर दीवार के इस तरफ कुछ गांव वाले दिखाई दिए रवि को। वो दीवार के अंदर झांक रहे थे और दबी आवाज में कुछ बोल रहे थे। उन गांव वालों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था और ये देख रवि को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। वो तेज दौड़ता हुआ दीवार के पास पहुंचा, पर जैसे ही रवि ने दीवार से अंदर झांकने की कोशिश की, एक गांव वाले ने उसे रोक दिया। अंदर मत देख रवि बेटा, शंकर को तो इस हालत में नहीं देख पाएगा। ये शब्द रवि के लिए काफी थे। शंकर उसके बचपन का दोस्त था, भाई था उसका। उसने उन लोगों की एक न सुनी और वो एक पत्थर पर चढ़ा और दीवार के किनारे से शमशान के अंदर झांककर देखने लगा। और उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शमशान के कोने में जली हुई लकड़ियां, सिंदूर और कुछ पूजा का सामान फैला हुआ था। बुझी हुई आग से हल्का धुआं उठ रहा था। भैरव वहां नहीं था, पर एक पेड़ के नीचे बिना कपड़ों के शंकर बैठा था। बस अब वो शंकर नहीं लग रहा था। उसके शरीर का खून मानो बह गया था और वो कुछ ज्यादा ही सफेद लग रहा था। उसके आसपास की जमीन, पूजा का सामान मानो खून से सने हुए थे। खून की गंध हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी और वो बिना पलके झपकाए किसी चीज को चबा रहा था। रवि ने ध्यान से देखा। शंकर के चारों तरफ पंख फैले हुए थे, किसी पक्षी के पंख, और उसने दोनों हाथ की हथेलियों से खून से रंगा एक कच्चे मांस का टुकड़ा दबोच रखा था। एक मरा हुआ कबूतर शायद। और शंकर उसे कच्चा खा रहा था। ये देखते ही रवि के पैर कांपने लगे। शंकर, जो एक शाकाहारी था, उसे इस हालत में कच्चा मांस खाते देख उसे उल्टी आने लगी। उसने ध्यान से शंकर को देखा। उसकी दोनों हाथों की उंगलियों का आधा हिस्सा गायब था। घाव के अंदर से उंगलियों की हड्डी नजर आ रही थी। कटी हुई उंगलियों से मांस के छिलके लटक रहे थे। उस कबूतर के खून से उसका हाथ, मुंह, दांत, गला सब लाल हो गया था। वो शंकर कम और एक शैतान ज्यादा लग रहा था। शंकर। रवि के गले से आवाज निकली। इस भयावह दृश्य को देख उसकी आवाज कांप रही थी। शंकर ने धीरे से अपना सर उठाया और दीवार की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी। मुझे मांस चाहिए रवि, बहुत सारा मांस। मुझे बहुत भूख लगी है रवि। शंकर की बात सुन दीवार के पास खड़े सब गांव वाले एक दूसरे को डर से देखने लगे, पर रवि गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए शमशान के अंदर गया। वो शंकर के पास बैठा। शंकर, चल मेरे साथ, मैं तुझे घर लेने आया हूँ। ये सब छोड़ मेरे भाई, चल। रवि की बात सुन शंकर कुछ देर बिना वजह मुस्कुराता रहा, मानो उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया हो। खून से रंगे उसके दांतों को देख रवि को डर लग रहा था। शंकर ने गोश्त के टुकड़े से एक आखिरी बार कुछ मांस खाया, बाकी के बचे हिस्से को फेंका और खड़ा हो गया। वो लड़खड़ा रहा था। मुझे और मांस चाहिए रवि, बहुत सारा मांस,
बहुत सारा, भोला को जगाने के लिए। भोला का नाम सुन रवि की सांस अटक गई। भोला को जगाना है का क्या मतलब? ये शंकर क्या कह रहा था? रवि ने अगले ही पल खुद को संभाला। उसने शंकर को अपने कंधे पर लटक रहा गमछा पहनाया। उसने शंकर को किसी तरह पकड़ा और शमशान के बाहर ले आया। बाहर खड़े गांव वालों को देख शंकर फिर से मुस्कुराने लगा। शंकर के लाल दांत और कटी हुई उंगलियों को देख कुछ गांव वाले वहां से भाग खड़े हुए। शंकर की हालत देख वो समझ चुके थे कि उस पर अब भैरव का प्रकोप था, और सब जानते थे भैरव के प्रकोप से कोई जिंदा नहीं बचता। रवि शंकर को कंधे का सहारा देकर किसी तरह घर के लिए रवाना हुआ। बाकी के गांव वाले दूर से ही उनके पीछे पीछे शंकर के घर तक आए। किसी गांव वाले ने रवि की कोई मदद नहीं की। वो बस दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। गांव वाले जानते थे कुछ बहुत बुरा होने वाला था। घर लौटकर रवि ने शंकर के शरीर पर लगे खून को साफ किया, उसे साफ कपड़े पहनाए और उसकी घाव की मरहम पट्टी की। शंकर का शरीर बुखार से तप रहा था। वो मानो बेहोशी की हालत में था। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। बस बीच बीच में वो उठता और कुछ बड़बड़ाता और फिर वो दोबारा सो जाता। रवि को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था शंकर की हालत पर। ये उसका वही दोस्त था जो बस एक हफ्ते पहले हंस बोल रहा था, और आज वो उसे पहचान तक नहीं पा रहा था। उसकी कटी हुई उंगलियों को देख डर लग रहा था रवि को। पिछली रात शंकर के साथ क्या हुआ रवि ये जानना चाहता था, पर शंकर उसे बताने की हालत में नहीं था। वो बस पूरा दिन सोता रहा। ना उसने कुछ खाया, ना वो होश में आया। उस रात करीब 1 बजे रवि की नींद टूटी। कोई चिल्ला रहा था। वो दौड़ता हुआ शंकर के कमरे में पहुंचा। शंकर अब भी बिस्तर पर था, पर उसका शरीर एक धनुष की तरह मुड़ा हुआ था। वो छटपटा रहा था, चीख रहा था, वो मानो वो बहुत दर्द में हो। शंकर, शंकर, क्या हो रहा है तुझे? बोल शंकर, बता मुझे शंकर। पर शंकर की आंखों की पुतलियां अब ऊपर चली गई थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो बस किसी तरह से बोला, भोला भूखा है, मुझे मांस चाहिए रवि, मांस, नहीं तो वो मुझे अंदर से खा जाएगा, मेरे शरीर को अंदर से खा जाएगा वो। और ये कहकर दोबारा से उसका शरीर धनुष की तरह उड़ने लगा। उसके गले से दर्दनाक चित्कार निकलने लगी, और तभी रवि ने शंकर के शरीर की तरफ देखा। शंकर के शरीर के अंदर उसके त्वचा के नीचे कुछ हिल रहा था। एक गोल मांस का लोथड़ा। वो चीज कभी पेट में, कभी सीने में, तो कभी उसके गले में जाती और शंकर दर्द से चिल्ला उठता। रवि को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शंकर की चित्कार से पूरा घर गूंज रहा था। उसकी हालत देख रवि की आंखों में आंसू आने लगे। वो बाहर दौड़ा मदद मांगने के लिए, पर किसी गांव वाले ने उसकी कोई मदद नहीं की। कोई शंकर के घर में पैर तक रखने को राजी नहीं था। जब तक रवि लौटा, शंकर शांत हो चुका था। बस जिन जगहों पर शंकर के त्वचा के नीचे वो मांस का लोथड़ा हिल रहा था, वहां अब नए गहरे घाव बन चुके थे। मानो सच में उसके शरीर में कुछ था। रवि ने खुद उस चीज को हिलते देखा था, और वो ये सब देख अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। रवि बहुत परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शंकर के परिवार को लौटने में अभी भी समय था, कहीं तब तक बहुत देर ना हो जाए। अगले दिन रवि घर के बाहर चौखट पर बैठा था। बिना नींद की रात के बाद उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। 2 दिन हो गए थे शमशान से उसे लौटे, पर उसने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया। बस एक लाश की तरह वो बिस्तर पर पड़ा था।
अचानक उसके कान में एक दर्दनाक आवाज आई। किसी इंसान की नहीं, शायद किसी जानवर की, जो शंकर के घर के पीछे से आ रही थी। रवि बिना कुछ सोचे उस आवाज की तरफ दौड़ा और वहां पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा, उसके पैर वहीं जम गए। शंकर, जो कल तक बिस्तर पर बेहोशी में पड़ा था, जमीन पर नीचे झुका हुआ था। उसके सामने एक बिल्ली पड़ी थी, अभी भी जिंदा, और उसका पेट खुला हुआ था। शंकर के दोनों हाथ बिल्ली के शरीर के अंदर घुसे हुए थे और वो अंदर से अंगों को बाहर निकाल कर खा रहा था। उसके होंठ, दांत, हाथ सब खून से रंगे हुए थे। वो अपने हाथों से बिल्ली के पेट से निकाले हुए अंगों को बिना किसी झिझक के अपने मुंह में ठूस रहा था, मानो वो कई दिनों से भूखा हो। शंकर, शंकर, रुक जा शंकर, क्या कर रहा है तू? रवि चिल्लाया। शंकर ने धीरे से पलट कर देखा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। रवि, तू आ गया। भोला को मांस चाहिए। भोला भूखा है, उसे मांस चाहिए रवि, ताजा कच्चा मांस, नहीं तो वो अंदर से मुझे खा जाएगा वो। ये कहकर अपना हाथ दोबारा बिल्ली के पेट में डालकर उसका एक और हिस्सा उसने अपने मुंह में डाल दिया। रवि घबराहट में आगे बढ़ा और शंकर को रोकने की कोशिश करने लगा। कर यार, ये क्या हो गया है तुझे शंकर? पर जैसे ही उसने शंकर को छूना चाहा, शंकर ने पलटकर उसे धक्का दिया। वो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें अब सफेद थी। उसकी ताकत देखकर रवि हैरान था। मुझे मांस खाने से मत रोक रवि, इसी में तेरी भलाई है। शंकर की बात सुन रवि को एक अनजान डर का एहसास हुआ, मानो शंकर उसे कोई धमकी दे रहा हो। रवि चुपचाप उठा और आंगन से बाहर चला गया। उस रात शंकर चुप हो गया था। शायद बिल्ली का वो मांस उसके पेट को भर चुका था। शायद वो भोला या जो भी उसके अंदर था आज के लिए तृप्त हो गया था। रवि पूरी रात बिना आंख बंद किए बाहर बैठा रहा। उसे डर था कहीं शंकर दरवाजा तोड़कर बाहर न निकल जाए। अगले दिन सुबह होते ही रवि दौड़ा दौड़ा गांव के पंडित जी को लेकर आया। घर पहुंचकर पंडित जी ने शंकर के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जैसी गंध थी, उन्होंने नाक पर रुमाल रख लिया। शंकर बिस्तर पर पड़ा था, मानो सो रहा था वो। उसके चेहरे पर सूखे खून के धब्बे थे। कपड़े और बिस्तर भी खून से सने हुए थे। रवि बेटा, इससे पहले बिस्तर से बांध दो, पंडित जी ने कहा। बड़ी मुश्किल से रवि ने शंकर को बिस्तर से बांधा। उसकी नींद गहरी थी, शायद थकान के कारण। पंडित जी ने अपनी पोटली खोली जिसमें गंगाजल, सिंदूर और कुछ मंत्र के कागज थे। उन्होंने शंकर के माथे पर गंगाजल छिड़का और मंत्र पाठ शुरू किया। जैसे ही पहला मंत्र पूरा हुआ, शंकर की आंखें एकाएक खुल गई। पंडित, जा यहाँ से, चला जा। उसकी आवाज बदल चुकी थी आज, पर पंडित जी ने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। शंकर के चेहरे पर अब वो बार बार गंगाजल छिड़कने लगे। शंकर का शरीर अब फिर से अकड़ने लगा। उसका शरीर धनुष जैसे मुड़ने लगा। उसने दर्द से तड़पते हुए जोर से चिल्लाना शुरू किया, भोला को मांस चाहिए, भोला को मांस चाहिए। और फिर उसकी त्वचा के नीचे फिर से कुछ हिलने लगा। वही मांस का लोथड़ा, पहले पेट में, फिर सीने में, फिर गले की तरफ। हर जगह जहाँ से वो चीज़ गुजरती वहाँ एक उभार सी बन जाती। ये देख पंडित जी ने डर कर एक कदम पीछे लिया। ये बहुत ही ताकतवर काले तंत्र का शिकार है। मैं कुछ नहीं कर सकता इसे बचाने के लिए, कुछ नहीं कर सकता मैं। इसके अंदर जो शक्ति है वो भूखी है। इसे अकेला छोड़ दो इसे रवि, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएगा ये तुम्हें। अचानक शंकर ने अपने हाथों को खींचना शुरू किया। रस्सियों को तोड़ने की कोशिश करने लगा वो। रवि और पंडित जी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, पर उसकी ताकत देखकर सब हैरान थे। एक ही झटके में शंकर ने अपने एक हाथ को आजाद कर लिया
और उसने तुरंत पंडित जी का एक हाथ पकड़ लिया। वो हंसने लगा और अगले ही पल उसने पंडित जी के हाथ पर जोर से काटा। उसके दांत पंडित जी की त्वचा में घुस गए और उसने उनके हाथ का एक हिस्सा खींचकर बाहर निकाल दिया। पंडित जी की दर्दनाक चित्कार कमरे में गूंज गई। वो पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे पर शंकर ने उन्हें पकड़ रखा था। वो उनके हाथ से निकले हुए मांस को चबा रहा था। खून उसके होठों से टपक रहा था। रवि जोर से आगे बढ़ा और किसी तरह पंडित जी को शंकर से दूर खींचा, पर तब तक शंकर पंडित जी के हाथ से एक बड़ा सा मांस का हिस्सा खा चुका था। पंडित जी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागे। शंकर, शंकर, रुक जा शंकर, क्या कर रहा है तू? रवि की आवाज कांप रही थी। शंकर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी। रवि, रवि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे, भोला भूखा है। तू मुझे अपना मांस देगा? बोल, देगा तू मुझे अपना मांस? और ये कहकर एक जानवर की तरह शंकर रवि पर लपका। उसने अचानक रवि का हाथ पकड़ लिया। रवि ने जोर से हाथ खींचा पर शंकर के दांत उसके हाथ में गड़ चुके थे। उसने रवि के हाथ का एक मांस का टुकड़ा काट लिया और उसे मुस्कुराते हुए खाने लगा। रवि की चीख से पूरा घर कांप उठा। मैंने कहा था ना तुझे, भोला भूखा है, उसे मांस चाहिए, कच्चा मांस। वो एक पैशाचिक मुस्कान के साथ बोला। रवि ने देखा कि शंकर की आंखें एकदम सफेद हो गई थी। उसका विभत्स रूप देख वो डर से कांप रहा था। वो किसी तरह कमरे से बाहर भागा, दरवाजे पर ताला लगाया और फिर वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। शंकर ने आज उसको खाने की कोशिश की थी। ये सोचकर वो डर से, परेशानी से, दर्द से कांपने लगा। ये शंकर तो नहीं था, ये कुछ और ही था। रवि ने अपने घाव पर पट्टी बांधी। शंकर अंदर से दरवाजा पीटता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज कम होती गई। पिछले कुछ दिनों में रवि ने जो भी दृश्य देखे थे उसने उसे मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया था। पंडित जी के शब्द रवि के कानों में गूंज रहे थे। इसे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो इसे रवि, नहीं तो ये तुम्हें भी खा जाएगा ये तुम्हें। पर रवि मानने को तैयार नहीं था। वो अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। उसने शंकर को कमरे में बंद कर दिया और ये फैसला किया कि वो उसे तब तक बाहर नहीं निकलने देगा जब तक 14 दिन बीत नहीं जाते, जब तक भैरव का प्रकोप खत्म नहीं हो जाता। बाकी के बचे दिनों में शंकर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो इतना दुबला हो गया था कि उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थी। उसके शरीर और उसके कमरे से अब एक मुर्दे जैसी बदबू आती थी और हर दिन उसके शरीर पर नए नए घाव दिखाई दे रहे थे। हर रात कमरे से बस शंकर की चीखें सुनाई देती और उसे सुनकर गांव वाले अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लेते। और रवि, वो खुद बीमार हो गया था। 6 दिन से ना नींद न खाना। वो अब डर रहा था अपने ही दोस्त से, भैरव से और उस चीज से जो शंकर के अंदर थी। 14वीं रात को रवि थककर शंकर के कमरे के बाहर बैठा बैठा ही सो गया। आधी रात के समय हवा में एक आवाज गूंजी, भैरव की आवाज। रवि गहरी नींद में था, उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। भैरव की आवाज जैसे ही हवा में गूंजी, अगले ही पल शंकर के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। शंकर उठा और कमरे से बाहर निकला। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वो लंगड़ता हुआ अजीब तरीके से घर से बाहर निकला। शमशान और भैरव उसे बुला रहा था। शमशान पहुंचते ही शंकर ने देखा वहां वो उसका इंतजार कर रहा था, भैरव।
भैरव एक प्रचंड अग्नि के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। एक बड़ी आग जल रही थी वहां, जिससे पूरे शमशान में एक लाल रोशनी फैल गई थी। पास ही में एक पेड़ के नीचे खून से बना हुआ एक तंत्र मंडल था। उसके बीच में एक लाल कपड़े पर भोला का सड़ा हुआ शरीर रखा था। हवा में मौत की गंध तैर रही थी, इतनी विभत्स कि कोई साधारण इंसान वहां खड़ा तक ना हो पाए। शंकर को देखते ही भैरव का चेहरा खुशी से दमक उठा। आ गया शंकर, आज तेरा आखिरी बलिदान होगा और फिर भोला पुनर्जीवित हो जाएगा। शंकर मानो भैरव के वश में ही था। वो चुपचाप वहीं खड़ा रहा। भैरव ने उठकर उसके पैर पर रस्सी बांधी, फिर उसे उल्टा लटका दिया उस तंत्र मंडल के ठीक ऊपर, भोला के मुर्दे सड़े हुए शरीर के ठीक ऊपर। और फिर शुरू हुआ भैरव का मंत्र जाप। वो कुछ मंत्र पढ़ता, अग्नि में कुछ आहुति देता, फिर भोला के शरीर पर कुछ छिड़कता। भैरव के राख लगे शरीर से आज एक अलग ही तेज निकल रहा था। जैसे जैसे भैरव ने मंत्र उच्चारण शुरू किए, शमशान में हवा तेज चलने लगी। पेड़ हवा में जोर जोर से लहराने लगे। आसमान में बिजली चमकने लगी, मानो कोई भीषण तूफान आने वाला हो। अब भैरव ने एक चाकू निकाला और शंकर की कलाई पर गहरा चीरा लगाया। खून सीधा भोला के बदन पर टपकने लगा। भोला, तेरे प्रकट होने का समय आ चुका है। जिस शरीर में तू है वो अब तुझे अपने अंदर नहीं रख सकता, इसलिए मैं भैरव तेरा आह्वान करता हूँ मैं भोला। प्रकट हो भोला, प्रकट हो। जैसे ही ये शब्द भैरव के मुंह से निकले, शंकर के पेट में कुछ हिलने लगा, मानो कोई चीज उसके अंदर तड़प रही थी। बाहर आने के लिए बेचैन थी वो। और अचानक एक भयानक चित्कार के साथ शंकर का पेट फट गया। उसके अंदर से एक काला चिपचिपा मांस का गोला बाहर निकला और खून के साथ बाहर छिटक कर भोला के मुर्दे शरीर पर गिर गया। वो मांस का गोला भोला के सड़े हुए शरीर पर रेंगने लगा, जैसे कि वो जिंदा हो। वो धीरे धीरे भोला के मुर्दे शरीर के मुंह के अंदर घुस गया और अगले ही पल भोला की आंखें खुल गई। उनमें एक लाल ज्वाला जैसी डरावनी चमक थी। भैरव खुशी से हंस पड़ा। तू लौट आया मेरा बेटा, तू लौट आया भोला। वाह। भोला, जो अब पुनर्जीवित हो चुका था, धीरे से उठा। उसका शरीर पहले से ही सड़ा हुआ था, कमजोर था, पर उसकी आंखें एकदम भयानक। उसने उठकर एक खतरनाक आवाज निकाली, जिससे पूरा शमशान गूंज उठा। और भैरव खुशी से हंसने लगा। शंकर इस सब के बीच में अपने अंतिम क्षणों को गिन रहा था। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। भैरव ने रस्सी ढीली की और उसे नीचे उतारा। बची खुची जान के साथ शंकर रेंगता हुआ, दर्द में कर्राते हुए शमशान से बाहर जाने की कोशिश करने लगा। पर तभी भैरव की आवाज आई। कहाँ जा रहा है शंकर? तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। शंकर ने मुड़कर देखा। भैरव और भोला दोनों उसके पीछे खड़े थे। भोला अभी कमजोर है, उसे ताकत की जरूरत है। अपने पूर्ण शक्ति में आने के लिए उसे तेरे मांस की जरूरत है। भैरव की ये शब्द सुनकर शंकर की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि उसका अंत अब आ चुका है। और अगले ही पल भोला ने उस पर हमला कर दिया। उसके दांत तेज और नुकीले शंकर के कमजोर शरीर में घुस गए और उसे फाड़ने लगे। हर बार कुछ मांस खाकर भोला का सड़ा हुआ शरीर ताज़ा होने लगा।
जैसे शरीर में दोबारा से जान आ रही हो उसके। शंकर की चित्कार शमशान की हवा में गूंज रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था उसे आज। देखते ही देखते शंकर के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसकी जान चली गई, ठीक वैसे ही जैसे 14 दिन पहले उसने भोला को मारा था। शंकर का मांस खाकर भोला अब पूरी तरह से वापस आ चुका था, मजबूत, तंदुरुस्त, पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खौफनाक। भैरव पास में ही खड़ा एक मुस्कान के साथ इस विभत्स दृश्य को देख रहा था। फिर वो और भोला शमशान में वापस लौट गए और भैरव की पैशाचिक हंसी से पूरा शमशान गूंज उठा। अगले दिन सुबह जब रवि की आंख खुली, वो जल्दी से उठकर शंकर के कमरे की तरफ दौड़ा, पर दरवाजा खुला था, ताला टूटकर जमीन पर पड़ा था। रवि दौड़ता दौड़ता शमशान पहुंचा। वहां शंकर की छिन्न भिन्न लाश को देख वो कांप गया, डर से रोने लगा। और तभी उसकी नजर पड़ी भीड़ में खड़े भैरव पर। वो शंकर की लाश के टुकड़ों को देख मुस्कुरा रहा था और उसके बगल में था भोला। हाँ, भोला सच में लौट आया था, वही भोला जिसे शंकर ने उसके सामने इसी जगह पर मारा था। रवि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो वहां से अपने घर भाग आया। वो पूरा दिन अपने कमरे में ही बैठा रहा, डर से कांपते हुए। उसे हर एक चीज, हर एक घटना याद आ रही थी आज, और ये सब सोच उसे लग रहा था कि वो पागल हो जाएगा। रात के करीब 3 बजे रवि की आंख खुली। उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई उसके दरवाजे को खरोच रहा था, बाहर से, पंजे से। रवि ने डर डर कर खिड़की पर जाकर बाहर देखा और वहां अंधेरे में भैरव खड़ा था। उसके बगल में था भोला और भोला के मुंह से लटक रहा था शंकर का कटा हुआ सर। रवि डर से चीख पड़ा और तभी भैरव ने हंसते हुए कहा, रवि, भोला भूखा है, भोला को मांस चाहिए। रवि, तेरा मांस, सुना तूने? तेरा मांस। हे गाइस, कैसी लगी ये भैरव वाली सीरीज? हमें व्हाट्सएप, ईमेल या डीएम करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और हाँ, सेंड योर यूनिक एंड स्कैरी इंसिडेंट्स एज वेल। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स फॉर आप बीती गाइस। सो अगर आप लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर नहीं की तो अनफॉर्चुनेटली जल्द ही हमें आपकी इस फेवरेट आप बीती सीरीज को बंद करना पड़ेगा। सो प्लीज़ डोंट वेट और अपनी कहानियाँ हमारे साथ जल्द से जल्द शेयर कीजिए। यू कैन रीच अस ऑन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल और यूट्यूब। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। वैसे हमें रेटिंग्स देना, फॉलो करना मत भूलिए। ये एपिसोड काफ़ी लंबा था, सो वी आर स्किपिंग द शाउट आउट सेशन फॉर दिस वीक। विल डू इट नेक्स्ट टाइम। सो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मैं हूँ मंजिला और आप सुन रहे हैं स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ। सुनते रहिए स्पूक कास्ट अभी और मंजिला के साथ।